इतने में मुड़ करके उस जाने वाले ने पीछे देखा, देख के कहा हलीमा क्या सोच रही हो कि बड़ी दौलत मिलेगी, बड़े पैसा मिलेगा। फरमाती सुनो मेरा पोता यतीम है, उसके सर पे बाप का साया नहीं है। फरमाती इतना सुना ना मेरा दिल टूट गया, लेकिन हिम्मत की कहा हलीमा खाली जाने से बेहतर है कि जाके बच्चे को देख लिया जाए, अगर बच्चा सही होगा तो बच्चे को लेके चले जाएंगे। फरमाती जैसी दरवाजे पे पहुंची हूं, मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई क्या हलीमा आ गई है। फरमाती हैरत में थी, सैयदा ने दरवाजा खोला, मैं अंदर कई कदम रखा, मैंने कहा बताओ तो सही ए बच्चे की माँ, तुमने कभी मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बता तो सही मेरा नाम किसने। वहाबी हो के मत मरना, इसलिए कि अगर वहाबी हो के मरे तो यहीं से धुनाई शुरू है, यहीं से शुरू है और वहां तक होगी। हां बेइंतहा कुटाई होगी और सिर्फ हुजूर के होके मर जाना। लोगों ने अपने अपने मैयार बनाए, कोई कहता बड़ा कामयाब बंदा था, क्या किया, क्या दुनिया में उसके इल्म के चर्चे थे। कोई कहता बड़ा कामयाब था, क्या हुआ, बड़ी बिल्डिंगें बना के गया है, बड़ा कामयाब था, पीछे बैंक बैलेंस छोड़ के गया, बड़ा कामयाब था, उसने नस्लों का इंतजाम कर दिया। मैं कहता हूं नहीं, कामयाब वो नहीं गया है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो भी नहीं गया है जिसके चर्चे जमाने में थे, सबसे कामयाब वो है जो ईमान बचा के कब्र तक ले गया है। सबसे कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। फरिश्तों ने जब कहा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, अब प्यारे बता इनके बारे में क्या कहता था जिसने हुजूर को देख के ये कह दिया ना कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे हुजूर जलवगर हुए, बेटियां मुस्कुराने लगी, कायनात में हुजूर आए, अल्लाह अकबर। बरकते हुजूर की आप देखेंगे, आप बरकते हुजूर की देखें। नबी की अम्मी सैयदा आमिना, कोई बरेली की किताब से बयान करो तो कहते हैं जी बरेलवी है, आला हजरत ने अकीदत में लिख दिया। हाँ तो चल हमारी नहीं मानता, आला हजरत की नहीं मानता, नबी की अम्मी की तो मानेगा, ये तो मानोगे ना। नबी की अम्मी ने क्या कहा, नबी की अम्मी ने क्या कहा था, फरमाती लम्मा वज़अतुहा काना मकबूलन मगसूलन मुअत्तरन काना साजिदा। फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ ना तो हर माँ की ख्वाहिश होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है सबसे पहले माँ चाहती है मैं बेटे बच्चे को देखूं अपने, सबसे पहले माँ की ख्वाहिश होती है। क्यों, वो चाहती देखूं मेरे लाल की पेशानी कैसी है, आंखें कैसी है, नाक कैसी है, कान कैसे, माँ देखना चाहती। फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ ना, मैंने सोचा मैं देखूं ना मेरा लाल कैसा। फरमाती जब मैंने देखा ना, खुदा की कसम, नबी की अम्मी बयान फरमाती मैंने चेहरा देखा तो बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। ये कह देता नबी मेरी तरह हया नहीं आती, तू पैदा हो पूरे घर में बदबू हो। हाँ 40 दिन तक रोज घर धोया जाए फिर भी मछांद नहीं निकलती। हाँ भाई कहता नबी की तरह, नबी हमारी तरह गैरत कर। नबी की अम्मी कहती काना मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन बालों में तेल पड़ा हुआ था, मगसूलन ऐसा लग रहा था जैसे अभी गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मुअत्तरन खुशबू ऐसी थी पैदा मेरे घर में हुआ था, मक्के की सारी गलियां महकने लग गई हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। हाँ और कभी आप भी पढ़ लिया करो ताकि दुनिया को पता चले सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। हाँ ये नीचे वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। हाँ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, और जोर से तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। फरमाती है ऐसी खुशबू थी मक्के की गलियां महक गई। फरमाती फिर मैंने देखा, सारी बातें आपने बयान फरमाई, मखतूनन खतना किए हुए थे, नाफ कटे हुए थे। और फरमाती आते तो सब हैं लेकिन कमाल ये था मेरे बेटे ने आते ही सजदे में सर रख दिया था। हाँ अब भी जश्न नहीं मनाएगा, कलेजा फटेगा। मैं अगली बात करने लगा हूं, पित्ते पानी होंगे मगर डर नहीं है। एक ही उसूल अपना रखो यार, बस यही खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना।
हम तो मुकद्दर पे नाज करते हैं हजरत। किसी को रोटी मिलती है तो वकालत के झूठे बहसे करने के बाद किसी को रोटी मिलती है, किसी को गलत फैसले लिखने के बाद रोटी मिलती है, किसी को बेकसूरों को अरेस्ट करने के बाद रोटी मिलती है, किसी को झूठ को सच, सच को झूठ करने के बाद रोटी मिलती है। हम मुकद्दर पे कुर्बान ना करें, ना जाए, हमें तो रोटी बाद में मिलती है, पहले नबी की बातें किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। फरमाती हैं सजदे में सर रख दिया, ओ सुन मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। इसी बात पे अगर तुम पूरी जिंदगी सजदे करते रहो शुक्र के, हक अदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता हक अदा। हुजूर की उम्मत में तुम्हें पैदा किया। नबी के दादा, क्या नाम था हुजूर के दादा का? नीचे से कोई बोले, ऊपर वाले नहीं भाई, अब्दुल्ला हुजूर के वालिद का नाम था। अल्लाह सलामत रखे, अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, ये चंद बातें याद भी रखो। ये सिर्फ जलसा नहीं है, ये वो महफिल है जिसमें सुनाया भी जाएगा, पिलाया भी जाएगा। हाँ, याद रखना। क्या नाम था? हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। फरमाते मैं तो काबे का तवाफ कर रहा था। अजीब हाल है, बंदा फतवे लगाने पे लगा रहता है, खड़ा रहता है, कब फतवे लगाऊं, मशीनें लिए खड़े फतवे लगाने की। जरा सी किसी के हाथ में झंडी देख ली, शिरक हो गया। पता, हमने हुजूर के नाम की झंडी लगा ली तो शिरक हो गया। हैरत की बात है भाई, हम झंडे लगाने वाले लोग यार, हर कौम का अपना परचम है, ये तो सब तस्लीम करते हैं ना। हर कौम का अपना परचम है, मुसलमान का भी अपना एक निशान है। मुसलमान अपना निशान लगाते तो ये मुसलमान कहलाने वाली कौम के पेट में दर्द हो जाता है। पता ही समझ में भी बात नहीं आती, अक्ल कहां है। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। समझ में नहीं आता ये मदरसे के आगे पढ़े हैं कि मदरसे के पीछे पढ़े हैं, समझ में बात नहीं आती। पूरी कौम को तबाह किए हुए हैं लोग। हाँ, कोई दाढ़ी रख लेता तो कटवाने का ही नाम नहीं लेता, दामनों में उठाए उठाए घूम रहे। वो दाढ़ी ऐसी रख जिसे देख के लोग मुंह ना फेरे। दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए जिसे देख के लगे अगर गुलाम का चेहरा ऐसा है तो इमाम का चेहरा कैसा होगा। हाँ, तो पता नहीं क्या तरीके हैं, अल्लाह माफ फरमाए। बस मैं समझाने लगा हूं, सुन्नियो अकीदे की हिफाजत करना। नबी के दादा काबे का तवाफ कर रहे हैं। फरमाते मैं काबे का तवाफ कर रहा था, इतने में ना काबा झुक गया। जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हम इमाम पे कुर्बान ना जाए। कहते लो जी तुम बहुत आगे बढ़ गए, कभी नबी पे सलाम पढ़ते हो, कभी इमाम पे सलाम पढ़ने लगते हो। हमने कहा सुन, हम बेगैरत कौम नहीं है, हम गैरत वाली कौम है। हम एहसान शनास हैं, एहसान फरामोश नहीं है। कहा क्या मतलब? मैंने कहा हम आज पढ़ रहे हैं, आला हजरत ने हम पे 100 साल पहले सलाम भेजा था। हाँ, कहा कैसे? मैंने कहा उन्होंने कहा था एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और उम्मत को जब होश आया, आला हजरत सलाम करके गए तो ये बेगैरत नहीं, गैरत वाले हैं। ये खड़े होके कहते हैं डालती कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अली मकाम का दामन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुने, हुजूर के दादा तवाफ कर रहे, कहने मैंने देखा काबा झुक गया। कहते मैं परेशान तो कई दिन से था, मगर कहते मैंने आसमान को देखा, मौसम भी साफ है, जमीन पे महसूस किया कोई जलजला नहीं। परेशान थे मैंने, कोई आंधी नहीं आई, काबा क्यों झुका? जलजला नहीं आया, काबा क्यों झुका? तूफान नहीं आया, काबा कोई झुका? कोई कमजोरी इबादत नहीं है, क्यों झुक गई? फरमाते मैं परेशान था। फरमाते फिर मैंने दिमाग लगाया ना तो काबा मेरे घर की तरफ झुका था। हाँ, मेरे घर की तरफ झुका था। फरमाने लगे मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ा। जब पहुंचा ना अपने दरवाजे पे, किसके दरवाजे पे? अपने दरवाजे पे। कौन? काबे का मुतवल्ली। छोटा रुतबा नहीं है। अगर मस्जिद का मुतवल्ली होने पे नाज है तो फिर काबे के मुतवल्ली होने पे कितना नाज होना चाहिए। मुतवल्ली थे, काबे के घर गए। फरमाते मैं अपने दरवाजे पे गया, मैंने देखा एक नौजवान ने ना तलवार लगा रखी है दरवाजे पे। मैं अंदर जाना चाहता था, उसने रोक दिया। मैंने कहा अंदर जाने दो, उसने कहा नहीं जा सकते। कहा क्यों?
कहा कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं। तो कहते मैंने कहा ये मेरा घर है। तो फरमाने लगे, उस जवान ने कहा घर तुम्हारा है लेकिन जा नहीं सकते। कहते मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? कहा इसलिए नहीं जा सकते कि तुम्हारे घर में नबियों के इमाम की आमद हो चुकी है और उसे देखने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ रहे हैं। रब ने फैसला ये किया है, महबूब तेरा जलवा पहले अर्श वाले देखेंगे, उसके बाद फर्श वाले देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। फरमाते फिर मेरे दिल में आया मैं जाके मक्के में ऐलान करूं, लोगों मेरा पोता दे, लोगों मेरा पोता देखो। फरमाते मैं गया ना, मेरी मुंह पे ताला लग गया। मैं चाहता था ऐलान करूं लेकिन ताला लग गया। लोग वहां भी इसे दलील बना के कहते हैं, कहते लो अब्दुल मुत्तलिब गए थे ऐलान करने विलादत का, मुंह पे ताला लग गया। मैंने कहा नादान तूने ताला देखा लेकिन वजह नहीं देखी। कहा कौन सी वजह? मैंने कहा सोन वो जा किधर रहे थे? जहां अबू जहल रहता था वहां जा रहे थे, अबू लहब जहां था वहां जा रहे थे, उतबा शैबा की हवेली जहां थी वहां जा रहे थे। रब ने ताला लगा दिया। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब महबूब की आमद के चर्चे बेदीनों में नहीं किए जाएंगे, जब भी किए जाएंगे ईमान वालों में किए जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल। हाँ यकीनन आज करबला वाले भी मुस्कुराते होंगे, नजफ वाले भी मुस्कुराते होंगे। दिन हमारे हैं, बातें हमारे नाना की हो रही हैं। हाँ तज़किरे हमारे हैं, महफिलें हमारी हैं, बातें मदीने वाले की हैं। और कसम खुदा की सुने आगे बढ़े मेरे हुजूर की जात देखें। फरमाते मैं घर गया, मैं घर जाने के बाद मैंने पोते को गोद में लिया। अल्लाह अकबर, कितने हसीन मेरे हुजूर थे। बातें बड़ी लंबी हैं, उनके हुस्न के तज़किरे किए जाएं तो बस रातें कम पड़ जाएंगी, बातें कम नहीं पड़ सकती। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया और सारी बात तो जुमलों में कहते लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, जमीन बंजर थी, हरियाली नजर आने लगी। हाँ हुजूर के दादा ना जल्दी से हुजूर को लेके काबे की तरफ गए, काबे की तरफ गए ना लेकर के। अल्लाह अकबर। हुजूर के दादा कहते कि मैं हैरत में था, जब मैं अपने पोते को लेके गया तो ये फैसला ना कर सका कि मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं या काबा तेजी से मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है। बंदा कहता कैसे बढ़ गया होगा काबा? मैं कहता हूं बता, राबिया बसरिया के लिए काबा अपनी जगह से हट सकता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए काबा अपनी जगह से नहीं हट सकता। समझ में ही बात नहीं आती। राबिया बसरिया को मानने तैयार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने तैयार नहीं। ये कैसी अक्लें? हुजूर जलवागर हुए। अल्लाह अकबर। नसीबे जाग गए, नसीबे जाग गए। बातें तो बहुत सारी है मगर सिर्फ एक बात सुने, हुजूर रहमत बन के आए, कायनात के लिए सहारा मेरे हुजूर बने। बेवाओं का सहारा मुस्तफ़ा, यतीमों का सहारा मुस्तफ़ा, बेरोजगारों का रोजगार लेके हुजूर आए, बेसहारों का सहारा लेके मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। कितनी अजीब बात है। दुनिया जानती है हजरत हलीमा सादिया को, सारे जानते हैं ना हलीमा सादिया को। है कोई है बंदा जो ऐसा जिसने नाम ना सुना हो? सब जानते हैं हलीमा सादिया को, लेकिन कभी हलीमा सादिया से पूछो मुकद्दर कैसे सबरे। वो कहती मैं कबीले बनु साद की थी, पूरे कबीले में तंगदस्ती थी। फरमाती आज से पहले कभी मैं कभी मक्का नहीं आई, लेकिन जब तंगदस्ती गर्जात से बड़ी, बच्चे भूख से बिलखने लगे, लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, सवारी खुश्की की वजह से दूध सवारी में भी खत्म हो गया। फरमाते घर में फाके होने लगे। कहती मैं सोई ना तो मेरे ख्वाब में कोई नूर वाला आया, उसने कहा हलीमा आज से तेरी मुसीबत के दिन खत्म हो गए, तेरी रहमतों के दिन शुरू होने लग गए हैं। मैंने कहा बात क्या? कहा देर न कर मक्के चली जा, तेरा मुकद्दर जाग गया। अल्लाह अकबर। फरमाती सवारी भी कमजोर थी। आज बंदा मदीना शरीफ जाके हुजूर से मांगता तो कलेजे फटते। वो ख्वाब में अल्लाह का खलील आके कहता हलीमा मक्के चली जा, तब कौन सा फतवा लगाओगे? उन पे भी फतवा लगाओगे? रखो अपनी जेब में फतवे, मिला ली जाएगी तहरीर क़यामत के दिन। हाँ अपने फतवे तू लेके आना, अपने फतवे हम भी लेके आएंगे। जिस पे मुस्तफा साइन कर देंगे वही सच्चे माने जाएंगे। हाँ सुने तो जा मक्के चली जा। आप फरमाती गरीबी थी, तंगदस्ती थी। मैं अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज इस बार हम भी चले मक्के को, क्या करोगी? का कोई बच्चा मिला हम भी परवरिश करेंगे, हो सकता उसके घर से हमें कुछ मिल जाए। शोहर ने कहा हलीमा सवारी बड़ी कमजोर है, कैसे जाएंगे?
अल्लाह अकबर। सवारी बड़ी कमजोर है, कैसे जाएंगे? कहने लगी चलो ना हिम्मत करके। तो आप बैठी ना, एक ही सवारी पे दोनों लोग बैठ गए। कमजोर थी, कबीले के साथ काफिले के साथ आई तो सवारी थी, बैठ जाती थी, उठती नहीं थी भाई, उठती नहीं थी। काफिला आगे चला जाता, उनके लिए फिर रुकता, फिर इंतजार करता, फिर आगे बढ़ता। काफिले वाले कहने लगे हलीमा कहा जी कि एक बात बता, या तो सवारी साथ लेके चल या फिर हमें आगे जाने की इजाजत दे दे, पानी खत्म होने वाला, फिर हम तो फाके और प्यासे ही मर जाएंगे। हज़रत हलीमा कहने लगी तुम्हारी मर्जी। काफिला चला गया, पीछे रह गई। आप चलते चलते कब पहुंची? जब ये काफिले की सारी औरतें बच्चे लेके वापस आ रही थी। जहन में बात रखना, मैं जो समझाने लगा, बच्चे लेके आ रही थी और रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। हज़रत हलीमा सादिया पहुंची। मक्के का दस्तूर ये था, जब किसी भी दाया को मक्के में जाना होता, हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती, जिसे दाया की जरूरत होती वहां से बुला लाता। ये रात को आधी रात में गई है, अल्लाह अकबर, मक्के के सारे लोग सो रहे हैं, जाके बैठ जाती है। शौहर ने कहा हलीमा रात हो गई है, अब कौन आएगा? कोई भी नहीं, बच्चे तो औरतें लेके जा चुकी हैं। हलीमा सादिया को बच्चों की भूख ने जब परेशान किया, आप उठी, जाके खिलाफे काबा को सीने से लगाया, रो के कहती मेरे मालिक मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर दे, तू जानता है बहुत दूर से आई हूँ, बच्चों के भूखे चेहरे नहीं देखे जाते। खिलाफे काबा पकड़ के लिपट के जब रोई है, अल्लाह अकबर, फरमाती मेरी आंख में आंसू थे, मैं रो के अपने रब से इल्तिजा कर रही थी। इतने में काबे शरीफ के हरम के दरवाजे से आवाज आती कोई दाया है कि नहीं। फरमाती मैंने इतना सुना, मुड़ के देखा तो कोई बड़ी अजीब बहुत खूबसूरत शक्ल सूरत वाला कोई बुजुर्ग नजर आया। मैं दौड़ के गई जल्दी जल्दी, हाँ हाँ मैं हूँ। अल्लाह अकबर, जैसी इतना कहा, कहती उन आने वालों ने कहा क्या तुम्हारा नाम हलीमा सादिया है? अल्लाह अकबर, कहती मैं हैरत में थी, कहा हाँ मेरा नाम हलीमा सादिया है। कब फिर आओ मेरे पीछे पीछे। हलीमा सादिया कहती मैं तो कदम बढ़ाए जा रही थी, मैं सोच रही थी कि ये लगता है कोई सरदार है, चेहरा बता रहा है कोई बड़े घराने से है, कदम की रफ्तार बता रही है, कोई दौलत और सरवत वाला है जिसका आज बच्चा मिलेगा। फरमाती मैं सोच रही थी आज खूब दौलत मिलेगी। मैंने कहा कुछ कदम में आगे बढ़ी थी, इतने में मुड़ करके उस जाने वाले ने पीछे देखा, देख के कहा हलीमा क्या सोच रही हो कि बड़ी दौलत मिलेगी, बड़े पैसा मिलेगा? फरमाती सुनो मेरा पोता यतीम है, उसके सर पे बाप का साया नहीं है। फरमाती इतना सुना ना मेरा दिल टूट गया, लेकिन हिम्मत की कहा हलीमा खाली जाने से बेहतर है कि जाके बच्चे को देख लिया जाए, अगर बच्चा सही होगा तो बच्चे को लेके चले जाएंगे। फरमाती जैसी दरवाजे पे पहुंची हूं, मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई क्या हलीमा आ गई है? फरमाती हैरत में थी, सैयदा ने दरवाजा खोला, मैं अंदर गई, कदम रखा, मैंने कहा बताओ तो सही ए बच्चे की माँ, तुमने कभी मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बता तो सही मेरा नाम किसने बताया है? फरमाती सुनो हलीमा, जिसने तुम्हें मक्के का पता बताया है उसी ने हमको तुम्हारा नाम भी बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अकबर। फरमाती उसी ने तुम्हारा नाम बताया। फरमाने लेकिन मुझे पता नहीं। हैरत हो रही है, कहा कैसे पता चला? अब्दुल मुत्तलिब। क्या कहते हैं जानते हो? फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मुझे फिक्र थी बेटा इतनी शान वाला है तो दाया कहां से लाएंगे ऐसी। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करेंगे, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, महबूब हमारा है इंतजाम भी हम करेंगे। का सुन एक दाया आएगी, नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद से आएगी। फरमाया जिस तरह महबूब की मिसाल नहीं है ना पारसाई में, उसी तरह हलीमा की भी मिसाल नहीं है। अल्लाह अकबर, महबूब पे कुर्बान जाओ, हुजूर से प्यार करो नौजवानों, क्या रखा इन गानों में डूब गए, सीरियलों के आगे बैठ के दिनों रात गुजारे। कोई बैठ के कहता फलां हीरोइन इतनी खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरत है, और ये हुस्न खत्म होने वाला, इसकी कोई औकात नहीं है। अगर बेमिसाल हुस्न से प्यार करना है फिर मेरे नबी से प्यार करो, दाइमी हुस्न से प्यार करना है फिर मेरे हुजूर से करो। कायनात में कोई हुजूर जैसा हसीन आया ही नहीं, आया ही नहीं। हलीमा सादिया फरमाती मैं गई, मैंने कहा मिना चलो बच्चा तो दिखाओ। कहते नबी की अम्मी ने ऐसे इशारा कर दिया, वो पालने में लेटा है, वो पालने में लेटा। फरमाती मैं गई तो जो औरतें वो जानती हैं बच्चों को कैसे जगाया जाता। फरमाती मैं गई ना, हुजूर के ऊपर हरा कपड़ा पड़ा था, मैंने थोड़ा सा सरकाया ना तो ऐसा लग रहा था जैसे बदलियों में चांद निकल आया हो। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। हाँ, फरमाती मैंने हुजूर को देखा। फरमाती फिर तो बस क्या था, मैं देखती रह गई। हुजूर आंखें बंद किए हुए थे, जैसे कपड़ा सरका, मैंने चुपके से सीने पे हाथ रखा,
फरमाती आंख खोली नहीं थी, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था हुजूर ने। मुझे हैरत होती है, इतना बड़ा गधा, इसको तो गधा कहना कदे की तौहीन है। कहता हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, इल्म गैब नहीं। और हुजूर की अम्मी हलीमा सादिया कहती मैंने हाथ रखा, आँख खोली, बात में थी हुजूर ने मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। फरमाती मैंने फिर हुजूर को बर्दाश्त न कर सकी, बस सीने से लगाया। ऐसा लगता था कि सारे गम हलीमा के हुजूर के सीने लगते ही खत्म हो गए हों, का सारे गम दूर हो गए। मैंने कहा बस अब लेकर के जब मैं चलने लगी, नबी की अम्मी ने कहा हलीमा का जी का सोचो तो जरा एक बात तो सुन लो। कहा क्या? अगर ये सोच रही हो कि इसके बाप या इसके खानदान से पैसा मिलेगा तो सुनो, मेरा बेटा यतीम है, मैं तुमसे कुछ देने का वादा नहीं कर सकती। का इतनी बात नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने कही है। हजरत हलीमा सादिया की चीख निकल गई। आप फरमाती रोके आमिना ये तो बताओ किसने कहा कि मैं इसे पैसे के लिए लेके जा रही हूँ? ये किसने कह दिया मैं इसे दौलत के लिए लेके जा रही हूँ? और जब से इसे देखा है बस इसी की होके रह गई हूँ। आमिना ये ना बता कि मिलेगा कितना, बल्कि ये बता ये दोगी के नहीं, अगर ना दो तो कम से कम इसकी नौकरी के लिए घर में रहने की इजाजत दे दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। फरमाती बात बस यानी का जाओ ले जाओ। लेके चली। अजीब मंजर था, इकलौता लाल मेरे नबी की अम्मी का, जिसके सर पे बाप का साया भी नहीं। मुश्किल था ना माँ की जुदाई का लम्हा। इस मौजू पे बात कभी फिर इंशाअल्लाह करेंगे। बस सुने, लेके चली। शान देख अपने नबी की शान, अल्लाह अकबर। लेके चली। फरमाती ना मैं जब लेके गई तो हमारी सवारी जो थी हरम शरीफ के सामने थी, वहीं बैठा के आ गए थे। फरमाती मैं, मेरे शोहर आगे बैठे, मैं हुजूर को गोद में लेके पीछे बैठ गई। अब ऊँटनी उठ ही नहीं रही। जब नहीं उठी मेरे शोहर ने उतर के उसे मारना शुरू किया। सुनना बहुत गौर से, ये उसी पार्टी के लोग हैं, इनकी पार्टी का भी तज़किरा आएगा। वो हुजूर तिजारत के लिए गए थे, इंशाअल्लाह वो बात आएगी, ज़िम्ने में बात हो जाएगी। बस सुने, फरमाती ना तो मारना जब शुरू किया तो पोता था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, तो पोते को रुखसत करने आए थे। हुजूर थे सैयदा हलीमा सादिया की गोद में, वो सवारी को मार रहे थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ठहरो, क्या कर रहे हो? कहा जनाब ये उठ नहीं रही है इसलिए मार रहा हूं। आप फरमाते हैं क्यों मार रहे हो? जब नहीं उठना तो नहीं उठना। वो कहने लगे साहब ये ऊँटनी मेरी, मुझे पता है, ऐसे ही करती है। मुस्कुरा के कहने लगे तेरी ऊँटनी है, तुझे पता है, मगर जो गोद में है मेरा पोता है, मुझे पता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? फरमाने लगे ये उठेगी नहीं। कहा फिर कैसे? फरमाने लगे हलीमा को आगे बैठा, गोद में मेरा पोता दे, हुजूर आगे होंगे तब उठनी उठेगी। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा आगे बैठी, शोहर पीछे बैठे और गोद में मुस्तफा थे, तब उठनी बगैर मारे खड़ी हो गई। अब हुजूर को देखो, देखें हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके बैठी ना तो जो रस्सी थी ना उसकी नकेल, फरमाती वो मेरे हाथ में थी। हुजूर ने उसी वक्त अपने हाथ में ऐसे पकड़ ली। फरमाती मैं देखने लगी कि हाथ नरम है, रस्सी मजबूत है। मैंने कहा कहीं मेरे लाल के हाथ में निशान या कोई चीज लग ना जाए, मैंने छुटा दी। कहती मैंने एक बार छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। फरमाती मैंने फिर छुटाई, जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने पकड़ी ना, हलीमा सादिया कहती है अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने छुटाने का जैसी हाथ बढ़ाया, हुजूर ने इस नजर से देखा कि मैं कांप के रह गई। फरमाती फिर मेरी हिम्मत न हुई, मैंने हुजूर के हाथों के नीचे अपने हाथ लगा लिए। फरमाती मुझे पता ना था महबूब ने ये किस लिए रस्सी पकड़ी है, मैं तो बचपना समझ रही थी। फरमाती जब हुजूर ने वो पकड़ी ना रस्सी और फिर उसके बाद हमने जो इशारा किया है, अब ऊँटनी ऐसे उठी जैसे जवान ऊँटनियां उठा करती हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती है फिर जब चलना शुरू किया है, हवाओं से बातें कर रही थी। कहती कभी मैं लाल का चेहरा देख रही हूँ, कभी उसकी रफ्तार देख रही हूँ। पता चला मुझे बाद में कि नबी ने नकेल बिला वजह नहीं पकड़ी थी, बल्कि कह रहे थे हलीमा सिर्फ सफर तय नहीं करना है, अगर इज्जत तुझे बख्शी है तो ताकत सवारी को भी अता करनी है। नारे
सलामत रखे, बस सुने। फरमाती फिर क्या था, फिर तो सवारी नहीं। वो बता, खुद सोचो, बुराक पे हुजूर बैठे, हुजूर की तमन्ना थी कि बुराक की? किसकी तमन्ना थी? बुराक की तमन्ना थी। किसकी? बुराक की। जब हुजूर मेराज में जाने लगे थे तो बुराक ने शौकियां शुरू की थी। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ये इतनी शौकियां क्यों कर रहा है? तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह ये कह रहा है कि क़यामत में हुजूर जन्नत में जाए ना तो सवारी का शरफ मुझे ही दे दिया जाए। हाँ, शर्म नहीं आती हुजूर को अपनी तरह बंदा कहता है? हया नहीं चाहिए। सोचें, बुराक हुजूर के बैठने पे अगर नाज कर सकता है तो फिर उस सवारी को कितना नाज होगा जिसको हुजूर ने अपने कदमों से सबसे पहले बरकत अता फरमाई होगी। चले ना, रफ्तार तेज थी तो वो जो पहले बच्चे लेके गई थी ना, उनकी करवट से तेजी से गुजरी। आज भी कोई अगर करवट से तेजी से गाड़ी को निकाल ले तो बंदा देखता जरूर, कोने भी बड़ी तेज चला गया। देखते नहीं ऐसे करके, कोने भी वो चला, अच्छा वो है प्रधान का बेटा, समझ जाते हैं कि अच्छा वो है हमारा फला दोस्त है। ऐसा होता है। जब इनकी सवारी तेजी से गुजरी ना, औरतें बोली कौन गया इतनी तेज? किसी ने कहा हलीमा जा रही है। उसने कहा चुप कर, हलीमा तो अब मक्के पहुंची होगी। उसने कहा नहीं, हलीमा ही है। कहा उसकी सवारी कहाँ पहुंची? और इतनी तेज और आ भी गई, चली भी गई। किसी ने कहा एक बार आवाज देके देखे। एक ने कहा हलीमा, मुड़ के पीछे देखा तो होश उड़ गए। कहने लगा क्या बात, सवारी मिल गई क्या? कहीं फरमाने लगी सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बढ़ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवार बढ़ गया है। अल्लाह अकबर। और हुजूर की शान देखो। आज इंशाअल्लाह मैं शान मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूं, कल वो बात होगी जो हुजूर के आने से इनकलाब आए थे। हाँ, हुजूर ने क्या क्या दिया हमें, कल इस पे गुफ्तगू होगी। बस बहुत तवज्जो से ये बात सुन ले। जब सवारी तेजी से गुजरी ना तो सब देख के हैरत में पड़ गए। आपने फरमाया सवारी नहीं, सवार बदला। इतनी दूर तक हजरत हलीमा सादिया की समझ में आ गया था हम लेके क्या आ रहे हैं। इतनी दूर तक समझ गई थी। रास्ते में गुजर हुआ ना, वो कोई बीमार बच्चा लिए पड़ी थी औरत। अब आहिस्ता उसने देखा सवारी आ रही है, इशारा किया, रोक ली। क्या बात है? कहा कुछ दे। कहा क्यों? कहा बेटे को यूनान लेके जाना इलाज के लिए, सामान्य सफर कुछ हो जाए। कि आपने फरमाया बात क्या है? उसने कहा देखो इसके हाथ पैर तो हैं लेकिन जिंदा लाश है मेरा बेटा, जिंदा लाश है। तो आप मुस्कुरा के कहने लगी दवा चाहिए या शिफा चाहिए? हाँ, दवा चाहिए या शिफा चाहिए? तो वो कहने लगी तुम तबीब हो, हकीम हो? कहा नहीं। कहा फिर शिफा कैसे? कहने लगी मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरी गोद में जो है ये सब कुछ है। क्या बच्चा शिफा मिल जाए तो इससे अच्छी कौन सी बात है? सवारी से उतरी। फरमाती मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा और हुजूर का हाथ पकड़ के उस बीमार के माथे पे लगाया। फरमाती हुजूर के हाथ लगने की देर थी वो जवान उठ के बैठ जाता है। बरेली से आवाज आती जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, और जोर से है वो जाने मसीहा हमारा नबी। फरमाती वो तो उठ के बैठ गया। अल्लाह अकबर। ये आज तक यहीं अटके हुए हैं कि हुजूर देते कि नहीं देते, मांगे कि नहीं मांगे। इसमें ही मर जाएगा लल्ला, मांगे कि नहीं मांगे। अपना तो ये उसूल है, मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लागे न हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठते ही ताता की देन थी, पूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। तू सोचते ही रह गया और सुन्नी ले लेके यहां भी अमीर हो गए वहां भी अमीर हो गए। ये आज तक यूं ही घूम रहा है। जिनको निकाला मस्जिद नबवी से नबी ने, वो फिर रहे हैं आज भी बिस्तर लिए हुए। हाँ, वो फिर रहे हैं आज भी बिस्तर लिए हुए। हलीमा सादिया फरमाती में लेके चली तो सवारी भी प्यासी थी, मुझे भी प्यास लगी थी। मैं पानी तलाश करने लगी। का एक कुआं मिला, उसके करीब गई। मैंने देखा खातून बैठी रो रही, खातून बैठी रो रही। ये कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। वो खातून रो रही थी। आपने कहा क्या बात है? उसने कहा मैं पानी लेने आई थी, किनारे पे बच्चे को बैठाया, डोल डाली ना तो मेरा बच्चा ना जाने कैसे चलता हुआ आया, कुएं में गिर गया। जब बच्चा गिरा ना तो बच्चे की वजह से मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। अब डोल भी कुएं में, बच्चा भी कुएं में। कहा मैंने बेटा खो दिया। आप मुस्कुरा के कहने लगी परेशान मत हो। उसने कहा अजीब औरत हो, मेरा बेटा चला गया, आप कहती परेशान मत हो। फरमाने लगी अभी मिल जाएगा। कहा जंगल के कुआं है, कोई रस्सी नहीं, डोल नहीं, कैसे मिलेगा? आपने हुजूर का चेहरा आगे बढ़ाया, कुएं की तरफ झुकाया। जैसी हुजूर का चेहरा पानी के सामने आया, मुअर्रिखीन ने लिखा
लिखा है अभी चेहरा पीछे नहीं हटा था, पानी ने छलांग लगाई, किनारे से ऊपर आया, बच्चे को उछाला, माँ की गोद के हवाले फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार मुस्तफा, जिक्र इमाम हुसैन। अल्लाहू अकबर। हालात फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर से इश्क करो। बातें बहुत सारी हलीमा सादिया फरमाती, मैं लेके आ गई। तो जब उससे पहले मेरे घर में तो चिराग जलता ही नहीं था, क्योंकि तेल ही नहीं था, गरीबी थी, तेल नहीं था। फरमाती जब आ गए ना हुजूर तो पूरे कबीले वाले मुझसे कहते थे हलीमा इतना चिराग जलाती है, पूरी रात बंदी नहीं करती। फरमाने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चिराग नहीं जलाती। तो ये भी नहीं कह सकते थे हलीमा झूठ बोल रही। फिर लोग औरतों ने मशवरा किया, किसी दिन हलीमा को ना रात में पकड़ेंगे जाके, ये कहती है ना चिराग नहीं जलाती, रात में पकड़ेंगे जाके। हाँ, फरमाती मैं रात में मैं भी बैठी थी, मेरे शोहर भी बैठे थे, अचानक दरवाजा बजा तो मैंने कहा अपने सरताज से आप चले जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं उधार वाले आए हों, जिनके घर से दूध आया है वो अपना पैसा लेने आए हों, कर्जे वाले आए होंगे। फरमाने लगी मैं डरी डरी दरवाजे तक गई, मेरे शोहर ने कहा तुम ही जाओ, औरतों की आवाज लगती है। फरमाती मैं गई ना, मैंने दरवाजा खोला, औरतों की भीड़ थी, कहती मेरी गर्दन झुक गई, हो सकता अपना मुआवजा कर्जा लेने के लिए आई हूँ। जब मैं अंदर मैंने उनको देखा, उन्होंने कहा हलीमा आज तेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने कहा खैर तो है, क्या बात है? उन्होंने कहा तू कहती थी चिराग नहीं जलाती हूँ, आज हमने तेरे घर की रोशनी देखी और तुझे रंगे हाथों पकड़ा गए। फरमाती उन्होंने इतना कहा फिर क्या था, फिर तो मैं चोरी हो गई। मैंने कहा अच्छा ये बात है? मैंने कहा मैंने आज भी चिराग नहीं जलाया। कहा चिराग नहीं जलाया तो रोशनी कहां से आ रही है, चल देखने की इजाजत देना। हलीमा सादिया कह रही सब मत आना, एक औरत आओ, कोई भी आओ देखने के लिए। अल्लाह अकबर। एक जो उनमें सबसे ज्यादा मुअम्मर थी उसने कहा मैं चलती हूँ। हलीमा सादिया लेकर के आई, वो कहती मैंने अंदर देखा कोई चिराग नजर नहीं आया, लेकिन रोशनी दीवारों से छन छन के पड़ोस तक जा रही थी। कहा हलीमा ये रोशनी कहां की है? मुस्कुरा के कहती है चिराग तो कोई नहीं है, अलबत्ता मेरा लाल जरूर है। कहा फिर मैं आगे बढ़ी, जैसी हलीमा ने अपने लाल के चेहरे से कपड़ा हटाया ऐसी रोशनी चेहरे की थी। मैंने आंखों पे हाथ रखा और फरमाती हैरत थी, वो चिराग की रोशनी न थी बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की रोशनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये हुस्न था उनका। फरमाती जिस दिन से हुजूर के कदम आए गरीबी ही खत्म हो गई। हाँ, फिर दिन भले पलटे और ऐसे पलटे। फरमाती हैं हुजूर आए ना तो फिर दूध इतना होता था कि फिर खत्म ही नहीं होता था, खत्म ही नहीं होता था। फरमाती पूरे मोहल्ले में हमारे खानदान में खुशकी थी, हुजूर आए तो हर तरफ हरियाली, बेमौसम दरख्त फल देने लगे। जो ऊंटनियां दूध से सूख गई थी उनके थनों में दूध उतर आए। फरमाती बकरियां हमारी थी सूख के कांटा हो गई थी, हुजूर ने कदम रखा तो वो भी चर के फरबा हो गई थी। कितनी बरकतें हुजूर के कदमों की थी। अल्लाहू अकबर। एक बात हो तो बयान की जाए। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हुजूर आए, बहार आई, हुजूर आए, रहमतों के बादल छा गए, आंसू पोछे यतीमों गरीबों ने, मुस्तफ़ा आ गए। हर तरफ से एक ही शोर था, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुजूर आए, ज़माने में बहार आई, मुक़द्दर ज़मीन का सफरा। खुदा की कसम अगर हुजूर ने ज़मीन पे कदम न रखा होता ये ज़मीन कभी आसमान से नजरें नहीं मिला सकती थी। अगर हुजूर मेराज में न गए होते तो कभी आसमान ज़मीन से नजरें नहीं मिला सकता था। जहां उन्होंने कदम रखा वो ज़मीनें मुश्कबार हो गई, जहां से वो गुजरे रहमतें बरसने लगी। खुदा की कसम जिधर से आका गुजर जाते थे तकदीरें बदल जाती थी। आला हज़रत ने क्या कहा है,
आप फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर की शान है, ये हुजूर की विलादत के चर्चे। फिर हुजूर ने जो शऊर की दहलीज पे कदम रखा और फिर पूरे आलम इंसानियत को जो तहजीब और तालीम मेरे मुस्तफ़ा ने दी, कायनात में उनसे बड़ा कोई मुअल्लिम नजर नहीं आता है। आज हैरत होती है, बंदा कहता आज टीचर्स डे है। टीचर डे होता है ना, होता कि नहीं भाई? अगर होता तो बोलिए, सर न हिलाइए। टीचर डे होता है ना, क्यों भाई? काश टीचर डे मनाया जाएगा। किस लिए? कि इस उस्ताद ने बच्चे को तालीम दी, इसलिए टीचर डे मनाया जाता है। मैं कहता हूं टीचर डे मनाते हो, अगर टीचर डे मनाते हो तो सबसे पहले उस मुअल्लिम कायनात का जन्मदिन मनाओ जिसने आने के बाद इकरा का पैगाम जमाने को दिया हो। सबसे पहला पैगाम तालीम का मेरे हुजूर ने दिया। तो फिर सबसे पहले अगर दिन मनाना है तो फिर हुजूर का बनाओ ना, वो मुअल्लिम कायनात है। हाँ, आज मदर डे लोग मनाते, फादर डे मनाते। तो यार फादर डे आज मना रहे हो, कल बाप को बेचते थे। माँ की इज्जत हुजूर ने सिखाई है, बाप की इज्जत हुजूर ने सिखाई है। तो बाप का दिन तो मना सकता है, रसूल पाक का दिन नहीं मना सकता? ये नाइंसाफी है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए, और जो अपनी मंजिलें तय करके आए हैं मदीने वाले के सदक़े में सबका सफ़र आसान फरमा दे, और सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। हाँ, फरमाया गया लोगों हमने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें अपना महबूब दिया है। और जब कोई भी एहसान जता के कोई चीज़ देता है ना, तो फिर उसे यूं ही नहीं डाला जाता, उसे दिल में रखा जाता है, दिल में रखा जाता है। तो फिर हुजूर के इश्क को दिल में बसाओ, हुजूर के इश्क को। और जब इश्क हुजूर का दिल में आता है, आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और जलने से पहले हर चीज़ पहले सुलगती है, धुआं उठता है, तब जाके आग लगती है। आला हज़रत कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी रमाई है। हाँ, क्या धुनी रमाई है। वो लोगों बस हुजूर से इश्क करो, नौजवानों सिर्फ हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो। सबका इश्क फानी है, मेरे हुजूर का इश्क लासानी है। सारी मोहब्बतें कब्र तक दम तोड़ देती हैं, और जो कब्र के बाद भी साथ निभाती है वो मेरे नबी की मोहब्बत है, मेरे नबी की मोहब्बत है। इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।